आप सभी को सादर नमस्ते। आज का हमारा जो विषय है वो है अध्यात्म के बिना विज्ञान का अधूरापन। ये बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है और ऐसा प्रश्न है जो आज के युवा पीढ़ी के लिए, जो आध्यात्म को ना ही मानती है और ना ही समझने के लिए तैयार होती है। उसी विषय पे आज आप लोगों के बीच में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो आज का यूथ है वह विज्ञान के, मशीनरी जो आजकल चल रही है, हर चीज़ का, मोबाइल है, मोटर गाड़ी है, वायुयान है, या जो भी है, जो भी यंत्र के रूप में काम कर रहा है और जो उसका रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है वो इतना प्रभावी और इतना मन के जड़ों तक बैठ गया है कि वही सत्य और वही प्रमाणिक माना जा रहा है। ये बड़ा ही समझने वाला विषय है कि अब मनुष्य के द्वारा निर्मित यंत्र ही प्रमाणिक हैं। वो अपने ही द्वारा बनाए हुए यंत्र में उलझा हुआ है। उसे आध्यात्म का कोई अता पता नहीं है। वो ये जानता है कि मोटर चल रहा है और उस मोटर में गाड़ी बैठने के लिए सीटर लगा हुआ है और वो मोटर हाथ के द्वारा कंट्रोल हो रहा है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे रहा है। तो हम ये समझ ले रहे हैं कि ये विज्ञान है। विज्ञान होता क्या है? विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उस क्षेत्र का वो विशेष ज्ञान है। वो केवल ज्ञान उसको नहीं कहते हैं जो आज के परिदृश्य में समझा जाता है। ज्ञान का मतलब होता है, अर्थ होता है, मीनिंग होता है जानना। किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप में हम किस तरह से जान सकते हैं, वो ज्ञान। तो हम जो यंत्र बनाते हैं हमारे द्वारा निर्मित है, हमारे द्वारा आविष्कार किया हुआ है और हमारी बुद्धि तक ही वो सीमित है। हमारा बुद्धि और जो विवेक है वही उसको बना रहा है। फिर भी हम समझते हैं कि आध्यात्म से ऊंचा है। समझने वाली बात है यहां पे कि जो हमारा मन और बुद्धि है द्वारा निर्मित जो यंत्र हम बना रहे हैं उसको आध्यात्म से ऊंचा समझ रहे हैं और जो हमारा अध्यात्म है वो मन और बुद्धि से भी परे है।
मन और बुद्धि को तो एक जड़ वस्तु है, ये विषयों के साथ भ्रमण करने वाले हैं और इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है आध्यात्म में जाते हुए। जब आध्यात्म में पहुंचते हैं तो मन और बुद्धि दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और ये इतना तुच्छ है, ये जो तुच्छ चीजों के द्वारा, तुच्छ मन और बुद्धि के द्वारा निर्मित जो यंत्र है, उसको हम अध्यात्म से भी ऊंचा मान ले रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? भारत का जो चिंतन रहा है वो मन बुद्धि से परे रहा है और उन्होंने मन बुद्धि को नहीं माना, मन और बुद्धि तक ही नहीं सीमित होकर के रुक गए, वो मन बुद्धि से ऊपर उठे हैं और जीवन के परम मार्ग को प्रशस्त किए हुए हैं। और जो पाश्चात्य जगत है केवल मन और बुद्धि तक सीमित रह गया, वो उससे ऊपर नहीं उठ पाया और उसी वो श्रेष्ठ मानता है। क्योंकि उसने गाड़ी बना दिया तो उसके पास अर्थ ज्यादा हो गए, पैसे ज्यादा हो गए, वो बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ा कर दिया, पूरे विश्व के लोगों ने उसकी कंपनी से गाड़ी खरीदा, अरबों खरबों का मालिक हो गया। और जो वहाँ की सरकारें हैं वो सरकारें भी उसको प्रमोट कर रही हैं और उसी को आगे कर रही हैं और उसी को सबसे विकसित मान रही हैं कि हम बड़ा ही विकसित हैं। इसमें मानवता का विकास तो मुझे नहीं दिखता है कि इसमें मानवता का विकास हुआ, इसमें यंत्र का विकास हुआ, मशीनरी का विकास हुआ, मनुष्य का विकास नहीं हुआ। मनुष्य तो इतने विज्ञान को, इतना बड़ा विज्ञान का जाल विकसित कर लिया है, फिर भी मन में कहीं ना कहीं अशांति उसको है, फिर भी कहीं ना कहीं खोया हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खो रहा है। क्यों? क्योंकि वह केवल मन और बुद्धि के धरातल पे बने हुए यंत्रों से खेल रहा है। और आज का युवा इस चीज को समझ नहीं सकता है, अध्यात्म को नहीं समझ सकता है कि जब मन और बुद्धि ये बहुत छोटे से दो पार्ट हैं जिनके द्वारा इतना बड़ा निर्माण और इतना बड़ा विज्ञान का जगत खड़ा हो सकता है, तो इससे परे हैं, आत्मा है। अगर उस वहां तक पहुंचा जाए तो हम इससे भी बड़ा कहीं कुछ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं स्वयं के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए। बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन सारे वैज्ञानिकों ने जब अपने आविष्कार को पूरी दुनिया के सामने ला दिए तो भी वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसके माध्यम से उसने एक यंत्र का अपने आप में पूर्ण नहीं है। आज पूरी दुनिया में जो अशांति फैली हुई है, पूरी दुनिया में जो वैमनस्यता फैली हुई है, पूरी दुनिया में जो एक दूसरे के प्रति हिंसा फैली हुई है, उसका जो मुख्य कारण है वो अध्यात्म का लोप हो जाना। मन और बुद्धि तक रह करके कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को परम चेतना तक और शांति का अनुभव कर सकता? नहीं कर सकता है। हम 2 ही सीढ़ी चढ़े हुए हैं तो हमें सब कुछ मिल गया, मोबाइल मिल गया, गाड़ी मिल गई,
हवाई जहाज मिल गए, पानी के जहाज मिल गए, सब कुछ मिल गए। तो हम अगर इससे ऊपर जाते हैं तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। हमारे शास्त्रों में तो आकाश गमन का वर्णन मिलता है। हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो आकाश गमन करते थे बिना किसी यंत्र के। और फिर भी हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको आगे नहीं लाए, इसको उन्होंने कोई प्रमुखता नहीं दिया, इसको इन्होंने बाजार की चीज़ नहीं बनाया, इसको उन्होंने पूरी दुनिया का रोजगार नहीं बनाया। उन्होंने आध्यात्म को और जीवन को कैसे मुक्त कर सकते हैं, इसको सबसे केंद्र में रखा। और भारत की संस्कृति इसलिए समृद्ध थी कि उसने जीवन को समृद्ध बनाया, जीवन को उस चरम सीमा तक ले गए जहां तक ले जाना था। जब जो है यंत्र में फंस के रह गया और पूरी दुनिया को फंसा के रखा हुआ है। आज पूरी दुनिया यंत्र के पीछे दौड़ रही है, यंत्र के पीछे दौड़ लगा रही। कोई परमाणु बम बना रहा है, कोई एटम बम बना रहा है, कोई जैविक हथियार बना रहा है। ये तमाम तरह के जो है ऐसे विध्वंसकारी खोजें और विध्वंसकारी जो है खोजें और विनिर्माण हो रहे हैं, जिससे मानवता आहत हो रही है। कहीं शांति नहीं है, हर देश एक दूसरे देश के विपक्ष में खड़ा है, हर देश दूसरे देश को के ऊपर कब्जा करके अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। कंपनियां जो है हर देश में अपने सामान को बेचना चाहती हैं और एक ऐसा प्रतिस्पर्धा आ रहा है जो मानवता है, जो इंसान है, उसका कीमत एक भेड़ बकरियों की तरह आंका जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए आध्यात्म की तरफ पूरी दुनिया को लौटना पड़ेगा और एक वो समय, वो दिन दूर नहीं है जो पूरी दुनिया त्रस्त आकर लौटेगी। आज का जो युवा वर्ग है वो जिसको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है अपने जीवन का, जिस पर और पूरे जीवन को बर्बाद कर रहा है, वो अभागा है, बड़े ही दया का पात्र है। उसको आध्यात्म की तरफ आना ही होगा। जो जीवन के सुख और दुख जो मुख्य पहलू हैं, अगर सुख भी तो भी कष्ट होता है, दुख मिले तो भी कष्ट होता है, इसको बैलेंस करने का काम करता है। अध्यात्म नहीं होता है तब तक जीवन सुचारू रूप से चलता भी नहीं है। आध्यात्म को हमने खो दिया तो आज भारत बहुत ही गरीब बन गया। भारत की जो आत्मा थी वो अध्यात्म थी। भारत का जो चिंतन था, भारत की जो समृद्धि थी वो आध्यात्म की थी। भारत ने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, बहुत बड़े बड़े आविष्कार भारत ने करके बैठा है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। किंतु कभी उसका
व्यापार नहीं किया गया, उसका कभी दोहन नहीं किया। उन्होंने केवल जीवन का और परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, केवल वहीं तक इसका उपयोग किया। और ऐसा उपयोग हुआ कि इस सृष्टि को उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। आज तो ऐसे यंत्र बन रहे हैं जो पूरे मानव को समाप्त करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी मानवता को बहुत ही क्षति पहुंचाएगी। इसलिए आध्यात्म की तरफ आना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग इस जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जो मात्र एक मन बुद्धि का कुछ क्षणों का आविष्कार है, उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। इससे भी बड़ा कुछ है, जिसको पीछे छोड़ना पड़ता है। इसको सब कुछ मान कर कुछ समझ करके इसी पे जीवन को समाप्त नहीं करना है। जीवन के उस परम ध्येय को, जीवन को उस परम लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। और इसके लिए हमें भारत की शरण में, भारत के संतों के पास आना पड़ेगा, भारत के ऋषियों के पास आना पड़ेगा। भारत के जो आर्य जो वेद है, उपनिषद है, शास्त्र हैं, उसकी शरण में आना पड़ेगा। जो प्रकांड विद्वान हैं इन शास्त्रों के, उनके शरण में आना पड़ेगा। तो ही भारत, और जो भारत के युवा हैं वो विज्ञान को सब कुछ न मान करके अध्यात्म को सब कुछ मानने के लिए तैयार हो सकेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा अंत में कि आप सभी लोग एक बार इस विषय और आप स्वयं और अपने परिवार को, समाज को और देश को पुनः से विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म की तरफ जरूर मोड़ें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।